प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, बीसीसी बोर्ड के द्वारा कई सारे काउंसलिंग वगैरह जो है करवाए जाते हैं। तो जो भी बीसीसी बोर्ड के द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आज का जो अपडेट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर का जो वैकेंसीज थी, है ना, जो कि लगभग 800 प्लस सीटों पे जो है बहाली आपका निकाला गया था सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर का। तो उसका काउंसलिंग डेट भी एक बार जारी किया गया था, और कुछ एलिजिबल और इन एलिजिबल कैंडिडेट का। बट उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किया गया है, कितना प्रतिशत चेंजेस किया गया है, और कब तक फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, फिर से फ़ी पेमेंट करना है, क्या करना है, सारी अपडेट आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। ये नोटिस आपका जो है कल यानी 23 सितंबर को ही आपका जारी किया गया था। बट 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था ड्यू टू कुछ काम के कारण से। तो इसलिए आज ये अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और चैनल पे आप हमारे साथ बने रहिएगा। डेफिनेटली आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जो भी है सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने सीट्स थे आपके ट्यूटर और सीनियर रेजिडेंट का। तो सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर का पद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो टोटल जो है 825 सीटें यहाँ पे जो है दी गई थी, जिसमें से आपका 35% जो सीट है ना, 35% जो सीट है, ये आपका गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। क्या है? गर्ल्स के लिए आपका रिजर्व्ड है 35% सीटें। बाकी सीटों पे सभी लोग फाइट कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ सभी लोग फाइट कर सकते हैं। तो क्या नोटिस आया, चलिए वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका देखो, सीनियर रेजिडेंट का भी नोटिस आया है और जूनियर रेजिडेंट का भी नोटिस आया। तो दोनों मैं साथ साथ कंटिन्यू करूँगा, तो सीनियर और जूनियर दोनों रेजिडेंट का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नोटिस आपका 23 सितंबर यानी कल का नोटिस जो है आपका है। यहाँ पे बताया जा रहा है, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण हेतु आवश्यक सूचना। जो पैनल निर्माण के लिए जो नोटिस था, वो यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 4 अप्रैल 2024 के अनुसार पूर्ण रूप से आवेदन भर चुके हैं, उन्हें इस काउंसलिंग हेतु नया आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसा कि आपको पता है कि 16 मार्च 2024 को एक नोटिस दिया गया था, और उसके बाद 4 अप्रैल को भी आवेदन मांगा गया था, ताकि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वे लोग जो है पार्टिसिपेट करें। तो जो लोग भी फॉर्म भर चुके थे काउंसलिंग के लिए, उनको काउंसलिंग के लिए दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। वे भी इस काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त हैं, मतलब उन्हें भी मंजूरी दिया गया है। अगर वे पुनः आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु पूर्व के भरे डाटा में सुधार यानी एडिट करना चाहते हैं, तो 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को उनको सुधार करने का मौका दिया जाएगा। ये यहाँ पे बातें जो है किया गया है। और यहाँ पे आप अगर शॉर्ट नोटिस देखें, तो शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे बोला जा रहा है शॉर्ट नोटिस में कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24 सितंबर यानी आज से आपका जो है क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। 7 अक्टूबर तक जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो नए हैं, है ना, जो नए हैं उन लोगों को करना है, या जो लोग नहीं किए हैं उन लोगों को करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी तरीके का कोई गलती हो जाता है तो सुधार भी कर सकते हैं 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में। और जो लोग ऑलरेडी भर चुके हैं, वो अपना चेंज करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो 8 से 9 अक्टूबर के बीच में वो करवा सकते हैं। और जो लोडिंग एंड पब्लिशिंग काउंसलिंग प्रोग्राम है विद लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट्स, वो 16 अक्टूबर को आपका जारी किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट
डेट ऑफ पब्लिशिंग और अपलोडिंग ये बाद में आपको बताया जाएगा आपका काउंसलिंग प्रोग्राम होने के बाद। तो जो लोग नए हैं या पहली बार आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे उनका यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपका सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के लिए 40% जो बिहार के स्वास्थ्य सेवा में संवर्ग के सदस्य के से भरा जाएगा, और 40% राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक डिग्री जो प्राप्त किए हैं वो, और जो 20% हैं वो वैसे चिकित्सकों से होंगे जिन्होंने राज्य के बाहर से मान्यता प्राप्त संस्थानों से अ, स्नातक डिग्री प्राप्त किया है। मतलब 20% जो बाहर के लोग हैं उन मतलब बाहर से किए हैं डिग्री प्राप्त किए हैं उनको, 40% जो बिहार से किए हैं उनको, और 40% वैसे लोगों को जो बिहार के स्वास्थ्य सेवा में सहयोग दिए हैं, चाहे वो कहीं से भी किए हों उनसे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार में उन्होंने सेवा प्रदान किया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है अंक दिया जाएगा। ये यहाँ पे जो है बात किया गया है। एज बात किया जाए तो मैक्सिमम एज जो है 37 साल रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया 3 से 5 साल तक आपको जो है दिया जाएगा। मतलब जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करेगा उसके हिसाब से जो है आपको रिजर्वेशन जो है दिया जाएगा। टेन्योर पद के नियुक्ति हेतु निर्धारित निर्देश हैं, आपको जो है ध्यान रखना है कि भाई अगर आप काम कर रहे थे तो टेन्योर स्लिप जरूरी है। इट मीन्स कि आपने कितना दिन काम किया है, उसका सैलरी स्लिप कि भाई इतना दिन काम किया, उसका पैसा कहाँ गया है ना, कहाँ गया, या जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपका लगेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है यहाँ पे अप्लाई फॉर सीनियर रेजिडेंट ट्विटर का एक लिंक मिलेगा, उस पर जो है जाकर क्लिक करना होगा। तो ये लिंक आपको ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सीनियर रेजिडेंट एंड ट्विटर अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से लिंक मिलेगा, उसके अंदर यह आपको रहेगा। तो आप अगर बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये नोटिस आपका यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा। कुछ देर आपको वेट करना होगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपका जो है दिया गया है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा किस के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे माइक्रो। उसके बाद यस, यस, इस तरीके से मतलब आपने नो किया या यस किया, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखकर आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको जो है सबसे पहले करना होगा। तो एक बार प्रोसेस की ओर बढ़ें तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आओगे तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस दिया गया है वो है आपका रजिस्ट्रेशन के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने हैं। लेकिन इस बीच में आपको एक क्या करना होगा, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। क्या करना होगा, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर कहाँ से आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना नंबर लाया है, वो आपका यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आपको जो है देखना है कि जो भी फॉर्म आपने भरा है वो सही से भरा है या फिर नहीं भरा है, वो डालना है। उसके बाद जो फ़ी है वो आपको यहाँ पे करना होगा। अब बात आती है फ़ी कितना पे करनी है, तो चलिए हम फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो काउंसलिंग फ़ी के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 2250 रुपया लगेगा। कितना, 2250 रुपया जो है आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरने का लगेगा। आप पेमेंट जो है यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है, आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट जब आपका हो जाएगा देन आपको जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट करके रख लेना है ना। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट करके रख लेना है। और
वो जब काउंसलिंग आपका होगा उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगा, कहीं पे भी भेजने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, ये सेम चीज़ें अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी अपनाना है। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के जूनियर रेजिडेंट या टेन्योर 1 वर्षों के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण हेतु आवश्यक सूचना यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है कि एमबीबीएस डिग्री आपका होना चाहिए। आयु के बारे में दिया गया है कि मैक्सिमम 37 साल जनरल के लिए, और एज रिलैक्सेशन 3 से 5 साल आपको दिया जाएगा। आरक्षण जो है आपका वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए तो टोटल जूनियर रेजिडेंट का टोटल सीट अगर बात किया जाए तो 700 सीट है जूनियर रेजिडेंट का। तो टेन्योर के पद पर नियुक्ति हेतु उपरांत चिकित्सक शिक्षकों का 65,000 रुपया प्रति महीना जो है अनुदान दिया जाएगा, यानी सैलरी कितना दिया जाएगा, तो 65,000 सैलरी उनको दिया जाएगा। उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगा आपका यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ जूनियर रेजिडेंट अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट। तो अभी यहाँ पे लिंक देखोगे, बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो अभी तक जो है अपडेट नहीं किया गया है ना। कब आएगा ये अपडेट वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका यहाँ पे नोटिस में साफ तौर पे दिया गया है कि जो जूनियर रेजिडेंट के टेन्योर पदों की नियुक्ति का पैनल निर्माण हेतु जो आवश्यक नोटिस है, जो कि 700 सीटों पे आपकी जो है निकाली गई है, वो उसका ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 28 सितंबर, कितना 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जो है निर्धारित किया गया है। और ये नोटिस आपका कल के डेट में ही आया है। सीनियर रेजिडेंट का भी आया है और जूनियर रेजिडेंट का भी आया है। सीनियर रेजिडेंट का 825 है और जूनियर रेजिडेंट का 700 सीटों पे आपका यहाँ पे जो है बहाली निकाली गई है। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि जो नंबर से आप अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, उस पे हर प्रोसेस पे आपको ओटीपी, पासवर्ड वगैरह जो है दिए जाएंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका एप्लीकेशन चेक करना है कि जो भी आपने प्रोसेस भरा है वो सारा सही है, सारा डिटेल सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो डिक्लेरेशन देकर कंफर्म करके सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको जो है काउंसलिंग पेमेंट जो है डालना होगा। तो जो काउंसलिंग पेमेंट है या जो आवेदन फ़ी है वो आपका 2250 रुपया यहाँ पे जो है लगेगा। पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना होगा, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी और मतलब जो एप्लीकेशन आपको मिलेगा वो आपको जो है प्रिंट कर लेना। आपको पार्ट वाइज भी हो सकता है या कंबाइन भी हो सकता है, तो उसको आपको प्रिंट कर लेना है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद अगर मान कर चलो कि फॉर्म तो आप भर दोगे, स्टार्ट कर दोगे 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक फॉर्म भर दोगे। मान कर चलो इस दौरान फॉर्म भरने में आपका गलती होता है, आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो, तो वो चेंजेस आपका जो है कब से करना है, तो वो चेंजेस आपका जो है 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2 दिन आपको टाइम दिया जाएगा कि 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को जो है आप अपना एडिट कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिशिंग और अपलोडिंग द काउंसलिंग प्रोग्राम विद लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट्स, तो ये जो है आपका 18 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। और जो पब्लिशिंग और अपलोडिंग होगा मेरिट लिस्ट, ये बाद में आपको जो है नोटिस के थ्रू आपको बताया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि काउंसलिंग हेतु आपको किसी तरीके का यात्रा भत्ता जो है गवर्नमेंट नहीं देगी या बीसीसी बोर्ड आपको जो है प्रोवाइड नहीं करेगी। इन बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये 700 पदों के लिए आपका है 28 सितंबर से आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करिएगा और प्रॉपर तरीके से भरिएगा, क्योंकि इसमें
अगर आप कहीं पे गलती करते हैं तो इसमें डेफ़िनेटली भुगतना आपको ही पड़ेगा। किसी को लॉसेस यहाँ पे जो है आपका नहीं होने वाला है। इन बातों को आपको जो है ध्यान रखना है। मैंने प्रोसेस बताया कितना फ़ी लगेगा, क्या ऐज होना चाहिए और क्या डिग्री क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए, वो भी जो है मैंने आपके साथ यहाँ पे जो है शेयर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे, जाने होंगे और अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर करेंगे। ठीक है? थैंक यू।